बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। एक कमाल की बात है, जो ध्यान देने वाली बात है ना। इतना इंडिगो की जो भी क्राइसिस चल रही है, लोग इतना परेशान हैं, हर एयरपोर्ट में परेशान है। मतलब किसी की शादी थी तो वो बेचारा एयरपोर्ट में फंस गया, किसी की मैयत थी, किसी के घर का कुछ था, कोई एग्जाम देने जा रहा था, है ना। किसी के पास पैसे नहीं थे, आ जाओ कल आओ, सुबह शाम 36-48 घंटे एयरपोर्ट पे पड़ा रहा। मतलब इतनी परेशानी थी पूरे देश में, और पूरा देश के दुनिया में इसकी खबर है। लेकिन भाई साहब, आपने कभी देखा कि वो महामानव आकर के बोला हो, भाइयों बहनों, मुझे आपकी ये तकलीफ देख करके दिल से बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे परिवारजनों। बोला परिवारजनों है। अब ये कौन थे जो धक्के खा रहे हैं? हर एयरपोर्ट में सैकड़ों हजारों लोग धक्के खा रहे हैं, ये परिवारजन नहीं है। अब परिवारजन खाली चुनाव की रैली में, मेरे परिवारजनों, मेरे 140 करोड़ परिवारजनों, मैं तुम्हारे लिए 18 घंटे काम करता हूं। अब कहां काम कर रहे थे? भाई साहब, दिखाई पड़े ये महामानव, भाई सामने आते हैं, आकर के बोलते कि भाइयों बहनों, आपको ये जो तकलीफ है इससे मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए जो हर संभव कदम होंगे मैं उठाऊंगा। आकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, आकर के ये जो भाइयों बहनों हैं तुम्हारे हैं, इनको थोड़ी सांत्वना दे देते। लेकिन भाई साहब ना, ये नहीं दिखाई पड़ेंगे ऐसे मौके पे। बाकी भाइयों बहनों, ये तुम्हारा मंगल सूत्र चुरा लेंगे, मंगल सूत्र लेके भाग जाएंगे। आपके पास 4 कमरे होंगे तो 2 कमरे छीन लेंगे, आपका ये छीन लेंगे। भाइयों बहनों, मैं कपड़े से पहचान लेता हूं। अभी ये जो 4-4 दिन से कपड़े नहीं बदले एयरपोर्ट में पड़े हुए हैं, इनको पहचानो महामानव। हाँ, अब ये नहीं पहचाने जा रहे हैं। आप कभी भी देखोगे देश में जब भी बड़ी समस्या हुई है भाई साहब, एकदम गायब। और जब मामला एकदम कुछ शांत वांत हो जाएगा ना, तब आकर के ऐसा क्रेडिट लेने के लिए आएंगे, भाइयों बहनों, आपकी ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, मैं रात रात भर सो नहीं पाता था, और मैं आप लोगों की समस्या के समाधान में लगा हुआ था। और जब मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाया, मैं रात रात भर भाइयों बहनों रोता था। मतलब कुछ भी आकर के बोल दिया जाएगा। आप लोगों को याद होगा या नहीं याद होगा, जब कोविड की दूसरी लहर आई थी, ये लोग बंगाल में दे दे ओ दे दे ये सब कर रहे थे, और जब कोरोना ज्यादा फैल गया, सब लपक के आए अपने घर में, चुपचाप आकर के सो गए थे। 15-20 दिन तक एक आदमी नजर नहीं आया था, ना महामानव, न दानव, न सानव, कोई नजर नहीं आया था। इसके बाद जब थोड़ी स्थिति नॉर्मल हो गई, लोग ऑक्सीजन के लिए त्राही त्राही मचा रहे थे, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, कोई सामने नहीं आया। और जब ठीक ठाक हो गया, तब कहने लगे कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाएगा, ये हमारा वादा है, ये हमारी गारंटी है। आज भाई साहब इनसे पूछो, कितने हॉस्पिटल में कितने प्लांट लगा दिए? जब मामला ही होता है ना, तो बड़ी बड़ी बोल करके भाग जाते हैं, और जब जनता परेशान होगी तब भाई साहब बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेंगे। अभी बिहार में चुनाव था, है ना। नड्डा साहब, शाह साहब, मोदी साहब खुद, सारे मंत्री संतरी पूरे सब बिहार में पड़े हुए थे। कोई यहाँ कोई वहां चिल्ला रहा था, घुसपैठिए, यहाँ की सरकार तय नहीं करेंगे, ये घुसपैठिए आपकी नौकरी खा रहे हैं। कोई आके कुछ बोल रहा, कोई आकर के यहाँ पे जंगल राज। अब ये जंगल राज नहीं दिख रहा है? जंगलियों के जैसे लोग बेचारे पड़े हुए हैं, चीज सामान नहीं मिल रहा है ना। नीचे ऐसे अपना झोला रख के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे जैसी हालत बना दी है ना। ये जंगल राज नहीं है। तब वहां पे सारे लोग थे बिहार चुनाव में, अभी कुछ समय पहले की बात है। अब यहाँ पर आपको एक मंत्री दिख रहा है, यहाँ पर आपको गृह मंत्री जी दिख रहे हैं, जो आकर के स्थिति को कुछ संभालने या कुछ सांत्वना देने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहा है। नड्डा साहब ने आकर के कुछ बोला? किसी ने कुछ बोला ना भाई साहब। एक किसी को छुटपैये को आगे कर देंगे, जाओ तुम जाकर के बोलो। और जब झंडी दिखानी होगी तो भाई साहब सबसे आगे, चाहे ये ट्रेन की झंडी हो तो हम दिखाएंगे झंडी, हटो तुम हटो पीछे, झंडी हम दिखाएंगे। ये ट्रेन की, तुम हटो पीछे, हम झंडी दिखाए। मेट्रो ट्रेन है, हम झंडी दिखाएंगे। हाँ, तो झंडी दिखाने के लिए भाई साहब हर जगह आगे से आगे कि मैं ही कर रहा हूं,
ये सब जो कुछ भी हुआ है सब मैं कर रहा हूं। मैं तो मैं ही झंडी हिलाऊंगा। मैं अब इतनी झंडियां हिला चुके, अब कोई झंडी बची नहीं है कि इस जनता के सामने आकर के कोई झंडी हिला सके, इस जनता को कोई सांत्वना दे सके। अब भाई साहब ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जनता चिल्ला रही है, इसमें भी जनता को जो चूरन दे रखा है भाई साहब, है ना, इतनी परेशानी के बावजूद, इतनी दिक्कत के बावजूद, जहां पर सरकार की सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है। मतलब इस देश में कोई भी समस्या हो जाए, सरकार से कोई लेना देना नहीं। जहां पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है वहां पर भी सरकार से सवाल मत पूछो। ये अंजना ओम कश्यप दीदी, ये चित्रा दीदी, है ना, ये रूबिका लियाकत आपा, है ना, ये सुधीर चौधरी चाचा, है ना, ये फलाने डिबाके, ये सब के सब गायब हैं। कोई नहीं उछल रहा है? कोई उछलते हुए दिख रहा है? सिर्फ उछलेंगे कब? अगर कोई ये कहते कि नहीं है, मोदी जी बताइए हम लोग परेशान हो रहे हैं, भाई साहब वहां उछल के आ जाएगा, इसमें मोदी जी क्या कर लेंगे? है क्या ये मोदी जी की गलती है? भाई साहब न्यूज वाले तो छोड़ो, जनता खुद ऐसी है। जनता खुद अभी भी इतनी परेशानी सहने के बाद में भी भाई साहब मुंह नहीं खोल रही है। हाँ, सवाल नहीं पूछ रही है। और किसी ने अगर पूछ दिया, किसी ने कह दिया गुस्से में या परेशान होकर के, बताइए मोदी जी, है, अरे मोदी जी के नाम क्यों ले रहे हो तुम? है मोदी जी के नाम, ऐसे ऐसे भी वीडियो आ रहे हैं कि परेशानी सहने के बाद में। और भाई साहब क्या होगा, पहले की सरकारों में क्या होता था, जरा सा टमाटर प्याज महंगा होता था, लोग सड़कों पे आ जाते थे, हैं, चिल्लाने लगते थे। यही अपोजिशन के लोग, जब ये लोग सब अपोजिशन में थे, तब यही लोग आकर के संसद और इधर उधर खुद चिल्लपो ये सब करते थे। ठीक है, अब ना करो भाई साहब, अब करोगे तो ये देशद्रोह है ना, ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है। सवाल पूछना चीजें, तो ये कहीं ना कहीं जो लोग इधर उधर ढके छिपे लोग बात करते हैं इस सरकार के बारे में, इनके लोगों के बारे में, तो कहीं ना कहीं तो वो नजर आता है। और लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का भय या डर लोगों के अंदर है। तो सोचिए ये सरकार कैसी है। कुछ मत पूछो, और जहां अगर आप इनसे पूछो एक सवाल, तो भाई साहब एक सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं, ऊपर से 4 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे, है ना। आप बताइए तब आप कहाँ थे जब ऐसा हुआ था? एक बार ट्रेन का ऐसा हो गया था, तो फ्लाइट का ऐसा हो गया था, तब आप कहाँ थे? तब आपने नहीं पूछा। तब वो पुरानी सरकार थी, और तब वो कांग्रेस की सरकार के समय में वो यूएपीए की सरकार थी, तब मनमोहन सिंह थे कि सोनिया गांधी थी कि राहुल गांधी, कौन जवाब देगा? भाई साहब इनसे कुछ भी पूछो तो पुरानी सरकार, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, नेहरू तक पहुंच जाएंगे। मतलब अगर इनके शासनकाल में कुछ भी गड़बड़ झाला हो रहा है तो उस हर चीज के जिम्मेदार नेहरू जी हैं। अभी भी नेहरू जी कहां गए पता नहीं, लेकिन जिम्मेदार आज भी हैं। मतलब पुरानी सरकारें जिम्मेदार हैं। ये बातें करेंगे आगे की 2047 में विकसित भारत बना। भाई साहब 2047 आगे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। और बाकी इनसे कोई सवाल जवाब करो तो 15 साल पहले, 25 साल पहले नेहरू जी की तरफ, मुगलों की तरफ, बाबर की तरफ, पता नहीं कितने पीछे चले जाएंगे। लेकिन आज जवाब देने के लिए सामने कोई नहीं है। अगर कोई सामने होता तो सामने आता। अब गलती किसकी है? कोई कह रहा है डीजीसीए ने ऐसा बोला था तो ये इंडिगो एयरलाइंस की गलती है, तो इंडिगो के ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और इंडिगो से वसूला जाएगा, और हम जनता के साथ हैं, और ये इंडिगो की सारी भाई साहब अगर लापरवाही हो तो उस इंडिविजुअल आदमी के ऊपर डाल दो। अभी जो डॉलर की सामने रुपए की जो हालत है उसके बारे में हमारी वित्त मंत्री जी कह रही थी कि नहीं नहीं ये रुपया जो है अपने हिसाब से चलता है, वो अपने हिसाब से वो ठीक हो जाएगा, हाँ उसमें चिंता की जरूरत नहीं। मतलब यहाँ पर इन लोगों का कोई काम नहीं है ना। रुपया अपने आप ठीक हो जाएगा। दिल्ली में जो इतनी गंदी हवा और पॉल्यूशन और प्रदूषण जो भी है वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। वहाँ की मुख्यमंत्री तो कहती है अरे भैया पॉल्यूशन अब तुमको जाना पड़ेगा, है कूड़े के पहाड़ अब तुमको जाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे भाई। आज वो छोटी सी पिचकारी लेकर के, आपने देखा होगा रेखा गुप्ता जी पिचकारी लेके सड़क के किनारे वो पॉल्यूशन भगा रही थी।
और ये भी कह रही थी कि देखिए पॉल्यूशन को खत्म करना ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, इसमें जनता की भागीदारी चाहिए, जनता की भागीदारी। तो अभी कल को कोई आ जाएगा जो इंडिगो के यात्री परेशान है, नहीं नहीं इसमें सरकार का तो जो वो है जनता की भागीदारी चाहिए। मतलब जनता, तुम 24 घंटे 48 घंटे 56 घंटे सड़ो मरो लेकिन चुप रहो, भागीदारी करते रहो देश के लिए, देश हित में राष्ट्र हित में भागीदारी करते रहो, वरना तुम देशद्रोही हो, तुम गद्दार हो। समझ गए? अपनी जवाबदेही लेने के लिए कोई नहीं है। पिछले इतने सालों में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी है और जब मामला शांत होता है यही परिवारजन बोलते हैं। आज कोई पूछने वाला नहीं कि मोदी जी आप हम लोगों को परिवारजन बोलते थे, आज जब परिवार के लोग इतनी मुसीबत में हैं, इतनी तकलीफ में है, तो मोदी जी कहाँ हो? हमारे प्रभु, हमारे गुरु, हमारे उस्ताद, हमारे महामानव, हमारे नॉन बायोलॉजिकल ईश्वर, आप कहाँ हो? ना भाई साहब, वो अपने धंधे में लगे हुए हैं, राष्ट्र हित में 18-18 घंटे काम करने में लगे हुए हैं, समझे? और यही परेशान लोग चुनाव के टाइम किसी को 10,000 दे देंगे, किसी को कुछ दे देंगे, किसी को घुसपैठिए वाला चूरन दे देंगे और किसी को 2,500 रुपए दे देंगे, किसी को पक्की झोपड़ी का पक्का मकान दे देंगे। ऐसे चूरन दे करके फिर भाई साहब वोट SIR कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और फिर कहेंगे देखो जनता हमको कितना चाहती है, जनता आज भी हमारे साथ में। ये जनता से आज पूछो आप, ये जो इंडिगो के धक्के खा रही है, क्या ये जनता आपके साथ है? लेकिन ना, बड़े बड़े वादे करके, वही दिल्ली में वादे किए, बाद में झोपड़ी तोड़ दी, है ना। बिहार में लोगों को 10,000 दे करके बुलडोजर चल रहा है। अब क्या करोगे? एक बार सरकार बना दी, बस एक बार, खाली 5 साल में एक बार मौका आता है, एक बार हम चूरन दे के, पेचकस कस के, पैसा दे के, नकदी दे करके, है ना, अब घुसपैठिए और मकान दे देंगे और विकसित भारत। अब भाइयों बहनों ऐसे नहीं होता है। और आज देखिए हिंदुओं, सनातन और भाइयों और बहनों, और ये ऐसा करके बस वोट ले लिया, SIR सब कर करा करके, इसके बाद 5 साल भुगतो। 5 साल बाद फिर जब कुछ मामला होगा ना, फिर हम नए चूरन के साथ भाइयों बहनों हाजिर होंगे। तब तक आप इस इंडिगो वाली घटना को वैसे ही भूल चुके होंगे जैसे ही कोविड के टाइम ऑक्सीजन की समस्या को भूल चुके हैं, जैसे और तमाम समस्याओं को भूल चुके हैं, जैसे दिल्ली में जो लोग 2,500 रुपए जिनको मिलने वाले थे, आज जितने दिन हो गए नहीं मिले, उसको भूल चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इनको भी मालूम है कि आज ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चुप बैठे रहो, है ना, ये कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। हाँ, फिर हम नया चूरन लेके आएंगे, इनको फिर अपना टोपी पहना देंगे। हाँ, तो ये लोग अब जानने लगे हैं। बस जानना जिनको चाहिए, जिस जनता को, वो ना भाई साहब मोदी जी को कुछ मत कहना हमारे। हाँ, मोदी जी, क्या मोदी ने कर दिया, मोदी जी मोदी, हाँ मोदी के बारे में कुछ मत कहना। जनता बस इसमें लगी हुई। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।